अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो है वो अपनी वीडियो के अंदर सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर जाने के बाद इंसर्ट में जाकर हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट को जो है वो यूज़ करना। तो आइए चलते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पर चले जाएंगे यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है वो आर्ट मिलेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक आर्ट जो है वो लेकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी में जो है वो आपने स्टूडेंट्स के नाम वगैरह लिखने हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी जो है वो स्मार्ट आर्ट उसका जो है वो या ग्राफिक ले सकते हैं। डिफरेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आप यहाँ आल पर मैंने क्लिक किया। अगर लिस्ट पर जाना है लिस्ट पर मिल जाएंगे, प्रोसेस के ऊपर मिल जाएंगे, साइकिल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो रिलेशनशिप के बारे में मिल जाएंगे। ये कंप्लीट यानी कि स्मार्ट आर्ट। यहाँ मैं जस्ट एक जो है वो आर्ट की आपको कुछ जो है वो डिज़ाइन करके मैं समझा देता हूँ, ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर मैं बेसिक साइकिल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं ओके करता हूँ, यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। आप डिज़ाइन जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पर जाएंगे, आपको आप जिस मर्ज़ी जो है वो डायरेक्शन के अंदर 3D में रख सकते हैं। ये देखें आपको 3D मिल जाएगा। आप 3D के अंदर आप उस आर्ट को रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलर, आप किस कलर के अंदर जो है वो इनको रखना चाहते हैं यहाँ पर। और ये देखें अगर आप ब्लैंक रखना चाहते हैं, उसका बॉर्डर जो है वो आप कुछ और कलर का लेना चाहते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये वाला रेड कलर का। ये तमाम सेटिंग करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैंने अगेन वापस जाना है, रेस्ट के ऊपर क्लिक कर दें, तो वो देखना अपनी असली हालत में आ जाएगा। कलर अगेन लेने आप कलर ले लें। यहाँ पर कलर मैंने ले लिए, डिफरेंट कलर ले लिए। यहाँ पर देखें अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आर्ट इंसर्ट कर लिया अपनी पेज के ऊपर, आप डिज़ाइन पर जाके वहाँ से भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। आपने अक्सर जो है वो नोटबुक के ऊपर, अपनी बुक के ऊपर इस तरह के आर्ट देखे होंगे, वो यहाँ से जो है वो इनकी जो है वो डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है बेटा, मैं ले लेता हूँ बेसिक साइकिल। और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये शेप देखिए 1 2 3 4 5 है। अगर आप इसके अंदर शेप और लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पर शेप ऐड कर दें। देखिए 6 हो गया। ठीक है, ऐड बुलेट्स आपने करना है। ये देखें यहाँ से बुलेट्स को आप जिसके अंदर टेक्स्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन ये होती है, टेक्स्ट पेन यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल जो है वो किसी एक का नाम लिखना है, यहाँ से आप नाम लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं दूसरे के ऊपर लिखता हूँ, ये देखें। ठीक है, इस तरह आप मुख्तलिफ जो है वो नाम लिख सकते हैं। राइट टू लेफ़्ट, ये देखें एरो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट है और लेफ़्ट टू राइट हो गए। अब ये देखें इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। मूव डाउन यानी कि आप यहाँ से भी जो है वो इनको अप डाउन कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी जो है वो ऊपर नीचे किसी भी जो है वो अपना शेप या आर्ट के ऊपर आप जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा, फॉर्मेट भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, यहाँ पर जो जिसके ऊपर क्लिक करेंगे आप उसको जो है वो कोई कलर वगैरह आप यहाँ से जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आपको मेरी गुज़श्ता वीडियो के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ट। अब चार्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जो है वो करते हैं थोड़ा सा काम। चार्ट दरअसल ये जो है ज़्यादा एक्सेल के अंदर यूज़ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आपकी क्लास के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नंबर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैंने जो है वो एक चार्ट बना के उसको प्रिंट करके जो है वो पेरेंट्स को दिखाना है, तो आप उनको जो है वो चार्ट निकाल के भी जो है वो आप स्टूडेंट की रिपोर्ट दे सकते हैं। पहले आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर जो है वो तभी जो काम करेगा वो। मैं पाई ले लेता हूँ, यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सेल के ऊपर आ गया, और एक्सेल के ऊपर देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसका मतलब क्या है, उसने कलर शो किए हुए हैं। सेल यानी कि फर्स्ट ने इतनी सेल की है। ठीक है, और उसका देखें रंग क्या है, ब्लू कलर का।
सेकंड की जो है वो वाला पोर्शन देखें कितना है, ठीक है, और थर्ड का देखें, और जो है वो फोर्थ का देखें। यहाँ से यहाँ पर आपको मैं ये बात बता दूँ, अगर आपने कोई भी टेबल बनाया है MS एक्सेल के अंदर या MS वर्ड के अंदर, आप उसको चार्ट से जो है वो शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाने के बाद इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए लाइन के हिसाब से आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसकी सेल वगैरह यहाँ पर जो है वो जस्ट उन्होंने जहाँ एक समझाने के लिए हमें डेमो दे दिया है कि इस तरह आप जो है वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्विच रो, ठीक है, और स्विच आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करवाऊँगा। यहाँ जस्ट मैंने आपको चार्ट इंसर्ट करना समझाना था कि चार्ट किस तरह हम जो है वो इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट रह गया हमारे पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ये चीज़ होती है कि जैसे ही आप किसी अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं, कैमरे से लेते हैं, आप अपने जो है वो लैपटॉप से भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको जो है वो महफूज कर सकते हैं, और उसके बाद MS वर्ड के अंदर उसको जो है वो एडिट करके आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जो काम करना चाहें आप उसके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो जो है वो आप देखेंगे कि एक क्लिप बोर्ड आ गया स्क्रीन जो है वो शॉट का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो है वो एक स्क्रीन शॉट जो है वो उसने खींच ली है कंप्यूटर ने, ठीक है। इस तरह यानी कि जो है वो आप काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर स्मार्ट आर्ट का, चार्ट का और स्क्रीनशॉट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लिंक समझाऊँगा। उस वक्त तक आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।